दोस्तों, हम अपने आप को हेल्दी रखने और सुंदर दिखने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स करते रहते हैं। दौड़कर, खेलकर, रस्सी कूदकर, स्विमिंग, वेट लिफ्टिंग, कुश्ती, कराटे, व्यायाम या फिर जिम में लगी हुई मशीनों से जूझते हुए सुंदर, सुडौल, स्वस्थ शरीर पाने के लिए बहुत ही इंटेंसिव एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि हेल्दी और फिट रखने वाली इन सभी एक्सरसाइजेज़ को ज़रूरत से ज़्यादा और अपने बूते का आकलन किए बिना सावधानी के साथ नहीं करने पर यह घातक भी हो सकती है। हमने बहुत बार खबरों में या सोशल मीडिया पर लोगों को बहुत भारी और अपनी क्षमता से अधिक जिम व्यायाम के कारण हृदयाघात से अपना जीवन खोते हुए देखा है। इसके अतिरिक्त तात्कालिक या आगे जाकर बहुत सी बीमारियां होने की संभावना भी बनी रहती है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी करते चलें और फिर जानते हैं कि आयुर्वेद इस व्यायाम के बारे में क्या कहता है। मित्रों, व्यायाम से अच्छी सेहत और स्ट्रांग बॉडी प्राप्त करने के लिए आयुर्वेद हमें एक गाइडलाइन देता है, जिसको फॉलो करके हम बिना किसी नुकसान के अच्छी सेहत को मेंटेन कर सकते हैं। दोस्तों, किसी भी तरीके से शारीरिक आयास यानी परिश्रम करना ही आयुर्वेद में व्यायाम कहा गया है। अब ये आयास यानी परिश्रम दौड़कर, खेलकर, रस्सी कूदकर, स्विमिंग करके, वेट लिफ्टिंग करके, कुश्ती, मल्लयुद्ध, कराटे, व्यायाम या फिर जिम करके या अन्य किसी भी तरीके से बॉडी का एक्सर्शन करके किया जा सकता है, व्यायाम की श्रेणी में ही माना जाता है। मित्रों, आयुर्वेद के अनुसार व्यायाम करने के बाद सुखपूर्वक यानी सुहाते सुहाते हाथों से शरीर का मर्दन यानी शरीर पर हाथों का हल्का प्रेशर देकर दबाना चाहिए। व्यायाम के बाद मर्दन करने से शरीर का मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छे तरीके से होता है, ग्लो बढ़ता है, साथ ही शरीर भी सुगठित होता है। ऐसा करने से अग्नि दीप्त होती है, आलस्य दूर होता है, बॉडी फॉर्म और स्टेबल होती है, शरीर में हल्कापन आता है और त्वचा शुद्ध होती है। दोस्तों, उचित प्रकार से नियमित व्यायाम करने से कष्ट, थकान, प्यास, गर्मी, सर्दी आदि को सहन करने की व्यक्ति की क्षमता बढ़ जाती है तथा व्यक्ति को उत्तम आरोग्य की प्राप्ति होती है। मित्रों, मोटे व्यक्ति को दुबला करने वाला कोई भी उपाय व्यायाम से बढ़कर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि दवा और अन्य उपायों से साइड इफ़ेक्ट्स की संभावना बनी रहती है। दोस्तों, आयुर्वेद में व्यायाम और मर्दन का महत्व बताते हुए कहा है कि जो व्यक्ति व्यायाम करके पसीना आने के बाद और शरीर में गर्मी बने रहने तक हाथों या पैरों से मर्दन कराता है, उस पर बीमारी और बुढ़ापा हावी नहीं हो सकता और उस व्यक्ति को बीमारी ऐसे नहीं छू सकती जैसे तीव्र वेग वाले छोटे से हिरण को बलवान शेर भी नहीं पकड़ पाता। आयु में, रूप में, गुणों से हीन व्यक्ति भी व्यायाम और मर्दन से सुंदर दिखने लगता है। मित्रों, नियमित रूप से व्यायाम करने वाले व्यक्ति की जाठराग्नि यानी पाचन शक्ति इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि विरुद्ध आहार या विदग्ध आहार को भी आसानी से पचा लेता है। घी, दूध, दही, तेल, वसा आदि का नियमित सेवन करने वाले व्यक्ति के लिए रेगुलरली पावरफुल एक्सरसाइज बहुत ही लाभकारी होती है। शीत ऋतु और बसंत ऋतु में पावरफुल व्यायाम फायदेमंद होता है, जबकि अन्य ऋतुओं में जैसे गर्मी, वर्षा और शरद काल में अपने शरीर की कैपेसिटी को देश, काल और अपनी डाइट को ऑब्जर्व करके अर्ध शक्ति का यानी हाफ पावर एक्सरसाइज करनी चाहिए। ऐसे में फुल पावर एक्सरसाइज जीवन को खतरे में डाल सकती है। अब आप जानना चाहेंगे कि अर्धशक्ति व्यायाम को कैसे करें, कैसे जानें, तो इसके लिए आयुर्वेद में इसके कुछ लक्षण बताए गए हैं कि व्यायाम करते हुए जब हृदय स्थान की वायु मुख में आने लगे यानी जब व्यक्ति हाँफने लगे, साथ ही बगल में, ललाट पर, हाथ, पैरों, जॉइंट्स में पसीना आने लगे, नाक से पसीना चूने लगे, मुंह सूखने लगे, तो समझें कि व्यायाम आपकी आधी शक्ति को समाप्त कर चुका है। अब आपको व्यायाम बंद कर देना चाहिए। इससे अधिक व्यायाम करना काश, श्वास, शोष, क्षय, ज्वर, छर्दी, तृष्णा, श्रम, क्लम आदि रोगों को और लक्षणों को उत्पन्न करता है। साथ ही जिन लोगों को रक्तपित्त यानी कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है, उस व्यक्ति को, और जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा कृश है यानी बिलो नॉर्मल वेट है,
शरीर ड्राई रहता है, सूखा रहता है, श्वास और खांसी से पीड़ित है तथा उसे कोई एब्सेस है, उन्हें व्यायाम नहीं करना चाहिए। साथ ही जिसने अभी अभी खाना खाया है, प्यास लग रही है, भ्रम यानी चक्कर आ रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में व्यायाम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा वात और पित्त के रोग होने पर बाल्यावस्था में, बहुत ज़्यादा वृद्धावस्था में और अजीर्ण यानी इंडाइजेशन होने की परिस्थिति में व्यायाम का त्याग कर देना चाहिए। तो है ना बड़े काम का ये वीडियो। अब आप इससे हर व्यायाम करने वाले और नहीं करने वाले अपने हर मित्र, परिचित और परिवारजन को शेयर ज़रूर कर दीजिए, कहीं वो गलत तरीके से व्यायाम तो नहीं कर रहे हैं। देखते रहें ऑल अबाउट आयुर्वेदा। नमस्कार, धन्यवाद।